अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी 9 न्यूज के साथ मैं हूं राबिया अली। चलते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ। मशरिक़ वस्ता में जंग का 7वां रोज, ईरान की इसराइल पर हमलों की 20वीं लहर, तल अवीव पर खैबर शिकन मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल का आयरन डोम नाकाम, कई इलाकों में आग लग गई। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर भी हमले। अबू ज़हबी में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 अफराद जख्मी। कुवैत में एयरबेस पर हमला, अमरीका का कुवैत में सिफारत खाना बंद। मनामा में 2 होटल्स और एक रिहायशी इमारत को भी ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। इराक में अमरीकी कंपनी के ज़रिए तमाम ऑयल फील्ड भी ईरान का निशाना। बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इत्तला। सऊदी अरब ने मशरिकी इलाके में क्रूज मिसाइल मार गिराया। ईरानी ड्रोन्स ने खलीज ओमान में अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को भी निशाना बनाया। अमरीकी नशरियाती इदारे का ईरान की बड़ी जंगी कामयाबियों का एतराफ़। CNN की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने जंग के आगाज़ में ही उर्दन में जदीद तरीन थॉट सिस्टम का रडार तबाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2 मुकामात पर थॉट रडार को निशाना बनाया गया। अमाराती रडार इमारत के अंदर होने के सबब ठीक नुकसान का अंदाज़ा मुमकिन नहीं है। कतर में अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। ईरान ने कम्युनिकेशन रडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर एयर डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश की। इसराइल की तेहरान, शराज, किरमानशाह और खुरासान में शदीद बमबारी। 13 तिब्बी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। 17 अफराद शहीद। ईरान पर हमलों में शहादतों की तादाद 1230 हो गई। सहूनी तैयारों की बैरूत पर भी बमबारी, 4 अफराद शहीद। सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान ने डील के लिए कॉल की। हमने कहा बहुत देर हो गई, हम लड़ाई में ईरान से ज़्यादा संजीदा हैं। ईरानी सफारतकारों से पनाह लेने की अपील करते हैं। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को ख़त्म किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, हम ऐसा शख्स चाहते हैं जो ईरान में हम आहंगी और अमन लाए। सुप्रीम लीडर चुनने में मुझे किरदार अदा करना होगा। अगर ईरान समझता है कि अमेरिका जंग को जारी नहीं रख सकता तो गलती पर है। ईरान जंग की टाइमलाइन हम खुद तय करते हैं। अमरीकी वजीर जंग और सेंट्रल कमांड के एडमिरल की ब्रीफिंग। कहा, ईरान में ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 हफ्ते या ज्यादा भी। अमरीकी वजीर जंग का ईरान में अहदाफ से मुतालिक वाज़ेह बयान देने से गुरेज। सेंटकॉम कमांडर बोले, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में पहले दिन से 90% और ड्रोन हमलों में 83% तक कमी आई। अब तक 30 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ों को डुबो दिया। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत को ख़त्म कर देंगे। अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका को चैलेंज। अमरीकी मीडिया चैनल को इंटरव्यू में बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका के ज़मीनी फ़ौज का कोई खौफ नहीं, बल्कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये अमरीका के लिए बहुत तबाकुन होगा। किसी से जंग बंदी का मुतालिबा नहीं किया। कहा, अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से स्टीव विटकॉफ या जेरेड किशनर से कोई राब्ता नहीं हुआ। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी का कहना है, अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है। जल्द वो हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। जल्द नए स्ट्रेटेजिक हथियार मुतारिफ कराएंगे। आने वाले हर ऑपरेशनल मरहले में दुश्मन को मजीद दर्दनाक ज़रबों का सामना करना पड़ सकता है। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए ईरान की अबूरी काउंसिल का चौथा इजलास। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इजलास की सदारत की। इजलास में अमरीकी और इसराइली हमलों पर जवाबी रद्द-ए-अमल पर भी गौर किया गया।
मशरक़ी वस्ता में जंग के बाइस कतर ने पाकिस्तान को LNG सप्लाई रोक दी। हुकूमत को गैस के दम सप्लाई के बारे में आगाह कर दिया गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि मार्च के लिए कतर से 8 LNG कार्गोज आने थे, सिर्फ 2 ही आए। LNG के बकिया 6 कार्गो 7, 11, 12, 16, 20 और 21 मार्च को आने थे। पाकिस्तान को मौजूद LNG की लोड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। 20 से 21 मार्च तक लोड मैनेजमेंट करके LNG दस्तयाब रह सकती है। पाकिस्तान में सनती सेक्टर समेत दीगर शोबों को LNG सप्लाई मुतासर होगी। अब नए हरमुज़ की बंदिश से तवानाई बहरान, हुकूमत का कोरोना में तरीक़ाकार जैसा मनसूबा तैयार। तजावीज़ आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। मंजूरी के बाद फौरी अमल दरामद कर लिया जाएगा। मनसूबे के मुताबिक निजी स्कूल्स, कॉलेज और अस्पतालों में ऑनलाइन असाइनमेंट्स का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार जायज़ा लिया जाएगा। अमेरिका ने भारत को रूस से 1 माह के लिए तेल खरीदने की रियायत दे दी है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ये रियायत सिर्फ समुद्र में फंसे रूसी तेल की खरीदारी तक महदूद होगी। रूस को बड़ा माली फायदा नहीं होगा। फैसले का मकसद आलमी तेल सप्लाई में मुमकिन खलल को कम करना भी बताया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट की कमी हो गई। इंडेक्स 1,57,137 पॉइंट पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,61,210 पॉइंट पर बंद हुआ था। सैलाब से पहले हिफाजत हिसार। पंजाब हुकूमत का आवाम को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने का मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज के तजावुज़ात कल्चर पर भी कारी ज़रब। 3 माह के अंदर अंदर तमाम फ्लड जोन्स खाली कराने का हुक्म। कहा आबी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलेगी। वज़ीर आला का दरिया की गुजरगाहों में तामीरात बनाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में 17 मुकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। कालाबाग और सुधनाई के मुकामात पर आबी ज़खायर के सदाद बढ़ाने का फैसला। चनियोट में बंद बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल। वज़ीर आला ने कहा दरिया के पेट में तामीरात का बाब हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल के लिए तोसी कर दी गई। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट और कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल की मंजूरी दी गई थी।